इमरान खान की रिहाई, जो कि हर बंदा जानना चाहता है कब तक मुतवक्के है। उनकी रिहाई उनके इक़्तिदार से मंसूब है, सब्र करें, क्या हो गया है। अमरीकी इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत पर कितने असरअंदाज हैं? पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप के गुड एफिलिएशन हैं, लेकिन जब वो पहले भी सदर थे तो कौन सा उन्होंने हमारे यहाँ झंडा लगवा दिया था। मरियम नवाज की हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है? बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको कि कहाँ ज़िद करनी है, कहाँ ज़िद छोड़ देनी है। तो ऐसे लोग जब अपनी सर्वाइवल का गोल बनाते हैं तो सर्वाइवल के लिए हर मुश्किल रास्ते से भी गुजरना जानते हैं। वल्लाह अलम बिस्वाब। 200 मुल्कों में खान साहब इतने चाहे गए कि पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान को इतनी मकबूलियत और शोहरत न मिली और आगे चलकर बात नहीं की जा सकती। वो सियासी चाल जो असूली तौर पर यूं करके शतरंज की चाल की तरह डालते हैं, खान साहब को अभी किसी हद तक डालना आ गई है। उनके जूते भी 20 करोड़ में बेचे जा सकते हैं। खान साहब की मुकद्दर की लकीर अभी थोड़ी सी जिग जैग में जा रही है। जब जिग जैग से थोड़ी सी निकलेगी तो उसके बाद वो अभी राहदारियाँ वो जो इक़्तिदार से मुतल्लिक निकलती हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता से बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं और एक बार फिर से अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो है वो एक तासुर पाया जा रहा है, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें एक मिथ है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी तो इमरान खान जो है उनके लिए कोई नरमी पैदा होगी, वो रिहा हो जाएंगे, PTI के लिए जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे और हुकूमत पर जो है वो प्रेशर बिल्ड होगा। हमारे साथ मारूफ पामिस्ट सादिक मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि इनका एनालिसिस क्या कहता है, ये क्या प्रेडिक्शन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका के और लोग जो हैं वो हर तरफ यही बातें करते दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप आ गया अब तो खान बाहिर आ जाएगा। आपको क्या लगता है? अच्छा जी, इस तरह से है कि मैं बहसियत तालिब इल्म मुक़द्दर शनास हूँ। एक माँ 7 बेटे पैदा करती है तो 7 की किस्मत अपनी अपनी होती है, लेकिन 7 बाप के नाम से पहचाने जाते हैं। फिर उसके बाद दुनिया में हर पैदा होने वाला शख्स अपनी किस्मत आप लेकर पैदा होता है। तीसरी बात यह है कि किसी के साथ भी अटैचमेंट जो है वो तकदीर मुअल्लक से मुतल्लिक आती है और उसमें थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होता है और इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं। लेकिन जब तकदीर मुक़य्यद की बात करते हैं तो वो खास साहब की अपनी है, उसका ताल्लुक़ जो है उस पॉपुलर जो तकदीर मुअल्लक है उससे नहीं। वल्लाह अलम बिस्वाब। सही। अच्छा, ये जो अभी मामला चल रहे हैं तो ये आपको क्या लगता है कि ये मन घड़त बातें हैं या फिर वाकई ही कोई तब्दीली आने जा रही है? नवंबर का जो मंथ है बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा था कि जी बड़ा अहम है और भी बहुत से पामिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्शन की। तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी बातें जो है वो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, तो आप अपनी प्रेडिक्शन बताइएगा कि क्या नवंबर इसलिए इतना अहम था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सदर बनना है और जो है कोई मामला बेहतर होने हैं? अच्छा, मैं आज आपको एक बड़ी अहम चीज़ से मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ। दुनिया भर में पेशगोई जो है ये राय आमा हमवार करने का ज़रिया होती है और ये सदियों से इसका हाकम बाकायदगी से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। ठीक है। जब मैं एक लफ्ज़ स्क्रिप्टेड पेशगोइयों की करता हूँ ना, स्क्रिप्टेड पेशगोइयाँ वही होती हैं कि पहले माहौल बनाया जाता है और फिर इस डिपार्टमेंट के लोगों को भी शामिल किया जाता है। ओके। अब जब आप बात करते हैं हमारे यहाँ के इल्मे नजूम के माहिरीन की, तो वो डेटें जो हैं देते हैं एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमी के चार्ट को पढ़ के। ओके। और एस्ट्रोनॉमी जो है ये तकदीर से मुतल्लिक नहीं है, इसका ताल्लुक़ जो है बुनियादी तौर पर एक एस्ट्रोनॉमी जिसके नीचे मौसम, दूसरे तीसरे और मौसम को बाकायदगी से मेट्रोलॉजिस्ट देखता है, तो एक बाकायदा ये बहुत बड़ी साइंस है।
बिल्कुल, इसका ताल्लुक मुकद्दर से नहीं है। ठीक है। अब राय आमा हमवार करने के लिए करते क्या हैं कि वो तो इनकी पहुंच नहीं है। मैं बाकायदगी से गुजारिश पेश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में सबसे पहले जब बात करते हैं कि क्या उन हाकमों तक पहुंच है कि जो इनसे स्क्रिप्टेड पेशगोइयाँ करवा लें, या उन्होंने अपनी वर्थ इस हद तक बना ली है। क्यों? इसलिए कि एक इलेक्शन से पहले मुझे स्क्रिप्टेड पेशगोइयों का कहा गया था, मैंने इनकार किया। जब इनकार किया तो मुझे एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने कहा, जहाँ से इलेक्शन के नताइज आना थे, कि पर्चा हो जाएगा आप पर। और उसके बाद बाकायदा एक झूठा बहुत बड़ा पर्चा हुआ और मुल्क से बाहर जाना पड़ा। 2 साल में मुल्क से बाहर रह कर आया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो दूसरी तरफ आप अपनी वर्थ बनाएं कि लोग आपकी कही हुई बात पर कान धरें। जब कोई नजूमी ये कहता है ना कि फ़लाँ नवंबर को, इसका मतलब है उसका डाटा चेक करें तो वो आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट से मुतल्लिक होगा। फ़लाँ दिसंबर को वहाँ कुछ ना कुछ इस किस्म की सिचुएशन पैदा होने जा रही होगी। इनके महीने कभी गौर से सुनिएगा, इनके महीने और दिन कभी गौर से सुनिएगा। या तो किसी न किसी जज की तारीख से मुतल्लिक होंगे, या रिटायरमेंट से मुतल्लिक होंगे, या इलेक्शन के नज़दीक जब माहौल बन बिगड़ रहा है तो उससे मुतल्लिक होंगे। बाकायदगी से जो एक लफ्ज़ पेश गोई है वो होती है या नहीं होती। जब नहीं होती तो फिर पूरी कौम से माफ़ी मांग के दोबारा आना पड़ता है। तो ये जितनी भी पेश गोइयाँ डेटें दी जा रही हैं, इन ज़रा डेटों को चेक कर लीजिएगा तो ये सारी की सारी डेटें होती हैं हालात हाजरा से मुतल्लिक। वल्लाह अलविस्वा। ठीक है। आपकी पेशगोई क्या है और आपका क्या एनालिसिस है इसके मुतालिक कि क्या पीटीआई के लिए कुछ बेहतरी होने जा रही है? ये सिर्फ ये मिथ है, मिथ की हद तक है। लोगों के जहनों में एक वैसे ही एक डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो है वो नरमी पाई जाती है, जी इमरान खान की उनके साथ अच्छी दोस्ती है, शायद कोई इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और खान साहब को जो है वो जेल से बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ है? अच्छा, इस तरह से है कि मैं खान साहब का ज़बरदस्त परस्तार हूँ, लेकिन एक बात याद रहे कि अमेरिकन पॉलिसी जो है उसका किसी हद तक रोल होता है सदर का। फिर उसके बाद उनके बाकायदा जो एक थिंक टैंक है ना वो और CIA काम करती है। अब मेरे प्यारे यारों को पता नहीं है कि हर मुल्क अपने मफादात देखता है, अपने मफादात कुर्बान करके किसी एक मखसूस शख्स के लिए काम नहीं करता। अब ये यूथियों को मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन है करोड़ फीसद दुरुस्त। इंतहाई माफ़ी के साथ है, गालियाँ दीजिए जितनी जी चाहे गालियाँ दीजिए, लेकिन इस यकीन के साथ दीजिए कि मैं बिल्कुल पटवारी नहीं हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है। आगे इस तरह से है कि 2018 से मेरी एक मिथ चली आ रही है जो ये है कि एक गैर लसानी और गैर कबायली मुआशरा तश्कील पाने जा रहा है जिसको मखलूत मुआशरा कहते हैं। ठीक है। जो गैर मजहबी नहीं होगा। फिर उसके बाद महंगाई का ग्राफ 2025 तक चलता ही चला जाएगा। जब ऊपर चलता ही चला जाएगा तो यहाँ मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी और जो अब सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक 80% मिडिल क्लास ख़त्म हो गई और ये 20% भी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, इसलिए कि इस क्लास के जो लोग हैं ना उन्होंने पूरी पाकिस्तान की उन लोगों की तरक्की को भी रोका हुआ है। क्यों? इसलिए कि घर में एक काम करता है, बाकी 9 कुत्ते पाले होते हैं, वो खुद सारे उनके खर्चे बर्दाश्त कर रहा होता है। ये मिथ टूट जाएगी 25 के बाद। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को काम पर जाना पड़ेगा। ठीक है। जब काम पर जाना पड़ेगा तो जो कमाएगा वो खाएगा। अब ये नहीं कि एक कमाएगा तो 10 खाएंगे। ये रिवाज थोड़ा सा अब 25 के बाद ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि महंगाई का ग्राफ इतना ऊपर चले जाएगा कि वो 1+10 का दस्तूर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। अब आते हैं खान साहब की तरफ। खान साहब बुनियादी तौर पर बिला शक व शुबा ज़बरदस्त क्रिकेटर थे।
कमाल की सेलिब्रिटी हैं, लेकिन सियासतदान नहीं। अब उनका जो फ़ैन फॉलोअर है दुनिया भर में नहीं, 200 मुल्कों में खान साहब इतने चाहे गए कि पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान को इतनी मकबूलियत और शोहरत न मिली और आगे चलकर बात नहीं की जा सकती। इतने शोहरत व मकबूलियत के हामिल शख्स के हाथ पर मुकद्दर की लकीर अपने है। नसीब अपना अपना आपने सुना होगा। मैं छोटा सा बसों में सफ़र करता था तो उस पे लिखा होता था नसीब अपना अपना। स्कूलों की दीवारों में भी लिखा होता था कि नसीब अपना अपना। तो नसीब अपने के हवाले से इस तरह से है कि वो सियासी चाल जो असूली तौर पर यूं करके शतरंज की चाल की तरह डालते हैं, खान साहब को अभी किसी हद तक डालना आ गई है। बाकी जहाँ तक बहसियत सेलिब्रिटी बात करें तो उनके जूते भी 20 करोड़ में बेचे जा सकते हैं, जबकि पॉलिटिशियन की अपने घर बाहर के सारे कपड़ों की नीलामी भी जो है ना वो 20,000 में नहीं होगी। वो बिल्कुल। आपने कहा नसीब अपना अपना, तो इमरान खान का जो मुकद्दर है उसमें क्या देखते हैं? अभी इस तरह से है कि मुकद्दर की लकीरों का आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्रेमवर्क में आ रही हैं। जितनी जल्दी इस तब्दीली के हवाले से तब्दीलियों की बात की जा रही है उसमें देखिए ना, एक प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस ने आगे निकलना है। उसमें अगर एक शख्स कैद में चला गया तो उसने कैद से बाहर भी तो आना है ना। बात अहम ये है कि क्या पेशगोई की गई कि 23 को आ जाएंगे, 24 को आ जाएंगे। मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैंने किसी भी जगह जब से खान साहब तशरीफ़ लाए हैं और फिर उससे पहले कहा था जब उन्होंने अपने चारों तरफ एक बहुत बड़ा हिसार बनाया हुआ था तो मैं कहता था कि ये जेल जाने से डरते हैं। और फिर उसके बाद जब जेल चले गए तो मैंने बाकायदगी से कहा कि वो जेल में जाकर अड़ कर बैठ जाएंगे कि नहीं, मैं जेल बैठा हुआ हूँ और मैं अपनी शराइत पे जेल से बाहर आऊँगा, मैं आपकी शराइत पर बाहर नहीं आऊँगा। क्यों? इसलिए कि सियासतदान नहीं हैं और वो बुनियादी तौर पर ज़िद्दी तबीयत के नहीं, बल्कि उनके अंदर एक कुदरत ने कशिश रखी है जिसकी बुनियाद पर वो ख़ास आम में इतने चाहे जाते हैं जो दूसरे पाकिस्तानी सियासतदान के किसी नसीब में भी नहीं है। वल्लाह बिस्वाब। सही। आपने कहा कि वो सियासतदान नहीं है, फिर भी उनकी इतनी मकबूलियत। सेलिब्रिटी है भाई, सेलिब्रिटी की सियासतदान से कहीं ज़्यादा मकबूलियत होती है। और दूसरी बात यह है कि बेशुमार दुनिया की सेलिब्रिटी जो हैं उनमें से भी लोग पॉलिटिक्स में आए और मुल्क के सरबराह बने। तो सेलिब्रिटी होने का मकसद ये तो नहीं है कि वो मुल्क के सरबराह नहीं बन सकते। हाँ, सरबराह बनने के बाद जिस तरह से अब मैं कुछ ऐसे लफ्ज़ नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकता कि फिर ना पर्चा हो जाए। ठीक है। अब आप समझ तो गए होंगे, वो कहते हैं कि थोड़ी को बहुत ही समझो, तो वो खान साहब में चीज़ें तो नहीं ना पाई जाती। ठीक है ना, आप मेरी बात तो समझ गए हैं ना जी। आगे चल सही। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अमेरिकी इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत पर कितने असरअंदाज हैं और इसका क्या इम्पेक्ट है पाकिस्तान पर? इस तरह से है कि पूरी दुनिया में ग्रुप बंदी होती है। जब ग्रुप बंदी की बात करते हैं तो हर शख्स की किसी न किसी के साथ एफिलिएशन, गुड एफिलिएशन होती हैं और किसी के साथ बैड एफिलिएशन होती हैं। पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप के गुड एफिलिएशन हैं, लेकिन जब वो पहले भी सदर थे तो कौन सा उन्होंने हमारे यहाँ झंडा लगवा दिया था। बात बड़ी सीधी सीधी सी करते हैं, उल्टी सीधी ऐसे। मेरा मतलब है कि जब ट्रंप आ गया तो खान साहब के सितारे ऊपर चढ़ गए। और फिर बड़ी कमाल की बात है कि वो तैयब कह रहे होते हैं कि अब उनके ज़ायचे का घर बदल गए, उनके सितारे दोबारा चमकने लगे। मैं यार उनकी बातें सुनकर हैरान रहता हूँ, तुम्हारे तो सितारे ही कोई नहीं है, सितारे तो जनाब अल्लाह के बनाए हुए हैं। और उसके बाद उसका चार्ट जो है एस्ट्रोनॉमर्स ने बनाया है और वो बेचारा कभी भूला ही नहीं है आज तक। वो अपने रेफरेंस से बोलता है और पूरी एस्ट्रोनॉमी जो है दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। और देखें यहाँ मतलब अजीबोगरीब सिस्टम है ना, थोड़ी सी कम इल्मी जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं ये। मुझे एक वो मोटू सा है बंदा, तो वो कहने लगा कि मैं टेलीविज़न पर देख रहा था कि ये
बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी इंडिया की जो है उसमें पढ़ाई जाती है। अरे बाबा एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती है, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। तो ये इसका भी बड़ा गलत फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि ये मंगलीक है। और बाबा कौन सा मंगलीक है, खुदा के लिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आपने औरतें बूढ़ी कर छोड़ी हैं मंगलीक के चक्कर में कि इसका मियाँ मर जाएगा। मेरे यहाँ पता क्या है, मेरे यहाँ तो बड़ा आपसे बिल्कुल 100 डिग्री जो है ना यूँ करके आ जाएं तो अपोजिट बोलता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे अभी पिछले दिनों इत्तेफाक हो रहा था कि मैं हाथ देख रहा था तो उन मौसूफ़ की शादी के दिन भी आ रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए आपकी शादी के दिन भी आ रहे हैं और यहाँ आपकी लाइन भी अच्छी नहीं है। तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए भी एक तरीक़ाकार है जो समझने के लिए काफ़ी है। यहाँ तकदीर जो है आपकी अच्छी नहीं है, इस बीबी ने यूँ करके आना है, ये अपनी किस्मत आप लेके आएगी, लेकिन आपके नसीब काम नहीं कर रहे। तो जब आपके नसीब काम नहीं कर रहे तो यहाँ आपके हालात ख़राब हो जाएंगे। तो आपकी मामा, आपकी बहनें, फूफियाँ, मामियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ अपने ख़ानदान में राज़ी कर लेनी है कि ये पुट्ठे पैरों वाली आ गई है, मतलब बदनसीब आ गई है। तो भाई उसका आते ही कुछ उम्र निकालना ना शुरू कर देना। 2 महीने के बाद किस्मत आपकी अच्छी नहीं होने जा रही, या 2 साल मज़ीद इंतज़ार कर लो, फिर उसके बाद शादी कर लेना, वहाँ जाकर आपके मुकद्दर की लिखी ठीक हो रही है। और ये खुदा के बंदे जाने दो यार, मैंने अपने बच्चों की शादी मैच मेकर के थ्रू करवाई है, इसलिए कि उनके हम उम्र मेरे ख़ानदान में बच्चे नहीं थे। और ये भी अपने बच्चे बच्चियों की शादियाँ मैच मेकर के थ्रू करवाते हैं। और ये खुदा के बंदे दूसरों को बता रहे होते हैं पुरज़ोर इसरार पर, मैं नहीं बताता, पुरज़ोर इसरार पर ये बता रहे होते हैं कि आपकी शादी किस सन में होगी। बिलावल इस सन में ब्याहा जाएगा। और खुदा का खौफ करो थोड़ा सा, दुनिया को कोई ऐसा इल्म है ही नहीं। और मैं यहाँ तैयब आपके प्रोग्राम में भी ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में 2 तकदीरों की बात करता हूँ, एक तकदीर मुअल्लक और एक तकदीर मुक़य्यद। मज़हब पढ़ ले या मुआशरत पढ़ ले, दोनों में जो है मर्द को शादियों के मामले में अल्लाह पाक ने ख़ुद मुख्तार बनाया। जब मेरे मालिक ने इसको ख़ुद मुख्तार बनाया तो ये 1 करे या 4, तो ये तकदीर मुअल्लक में आती है, तकदीर मुक़य्यद में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ज़मीन पर ढूंढने पड़ते हैं, ये एक दिल को खुश कर देने वाला जुमला है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, ज़मीन पर ही ढूंढने पड़ते हैं और बाकायदगी से ढूंढने पड़ते हैं। जब आप और आपका अपोजिट राज़ी बर्रज़ा होते हो तो मेरा मालिक भी ऊपर वाला राज़ी हो जाता है, इसलिए कि इस मामले में कुदरत ने आपको तकदीर मुअल्लक पर कादर किया। तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुक़य्यद पर याद रहे कि मालिक दोनों तकदीरों पर कादर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये नहीं है कि जिस पर इंसान को कादर किया तो वो जो चाहे वो उसकी रज़ा का हिस्सा बनती है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान चाहता है तो उसकी रज़ा का हिस्सा नहीं बनती, उसका ताल्लुक़ तकदीर मुक़य्यद से होता है। और मेरा मालिक दोनों तकदीरों का मालिक है, चूँकि वो जो गोल करना चाहता होता है वो तकदीर मुक़य्यद से मुतल्लिक़ होता है और वो तकदीर मुअल्लक में समझकर गोल कर रहा होता है। तो ये तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुक़य्यद में याद रखिएगा कि शादी जो है ये तकदीर मुअल्लक का हिस्सा है, तकदीर मुक़य्यद का नहीं। वल्लाह अलम बिस्वाब। सही। अच्छा सर, आपने इमरान खान के मुकद्दर की भी बात बताई कि क्या सिनेरियो है इस वक्त, हुकूमत का मुकद्दर क्या है, हुकूमत की तकदीर भी तो बताया ना कि ये कितनी देर चलेगी। अच्छा, हुकूमत के मुकद्दर की बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे MNAs के हैंड प्रिंट आ चुके हैं। अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है। जो बैठा हुआ शख्स है जिनके नाम को मैं इंतहाई मोहतरम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ कहता हूँ, क्यों, इसलिए कि बहुत बड़े स्ट्रगलर हैं वो। तो इंतहाई माफ़ी के साथ यहाँ भी यूथ मुझे गालियाँ ना दें, उनके हाथ पर 4 साइन पाए जाते हैं, माउंट ऑफ मरकरी, माउंट ऑफ अपोलो, माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ जुपिटर।
ये 4 साइन जिस हाथ पर हों तो ऐसा शख्स हमेशा मुश्किलात में रहता है, लेकिन उन मुश्किलात में निकलने के 1000 गुर जानता है और निकल जाता है, और यह के बाद दीगरे इक़्तिदार में आने की भी ये 4 साइन अलामत हैं। अब चलते हैं आगे। मालिकों के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। मालिकों का समझते हैं ना कौन है? चिड़ियाघर वाले मालिक हैं, मालिकों के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। फिर जब आप आगे चलते हैं तो खां साहब के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है, लेकिन खां साहब की मुकद्दर की लकीर अभी थोड़ी सी जिग जैग में जा रही है। जब जिग जैग से थोड़ी सी निकलेगी तो उसके बाद वो अभी राहदारियाँ वो जो इक़्तिदार से मुतल्लिक निकलती हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता से बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे। और यहाँ मैं डेट इसलिए नहीं दे रहा कि जब मैंने किंग मेकर कहा था तो ये सारा कबीला किंग मेकर की तरफ शुरू हो गया था, तो माफ़ी मुझे मांगना पड़ी थी। मैंने 5 रोज़ा टेस्ट के हवाले से जब पेशगोई की तो 5 रोज़ा यूँ करके खिलाया 5 साल, और आपको समझ नहीं आने दी। जो मेरे सितारा शनास हैं उनके सितारे डूबते और फिर बिगड़ते रहे। अब फिर आगे चलकर खां साहब के बारे में एक बात तयशुदा है कि उनके हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है, और ये मियां नवाज शरीफ के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। ठीक है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के बारे में वो आप ही के जीएनएन में एक पॉडकास्ट किया था तो एक लफ्ज़ कहा तो बड़ी देर से था, उनके आने से पहले कि मियां साहब आएंगे, फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की जाएंगी और बड़े बड़े जलसे से खिताब करेंगे और वापस चले जाएंगे। अच्छा, वीला अगर मुझे थोड़ा सा टाइट करके रखते हैं, उन्होंने तशरीफ़ लाए, फूलों की पत्तियां भी लगाईं और फिर उसके बाद बड़े बड़े जलसों से भी खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, सीधा सीधा सा मतलब था कि वापस चले जाएंगे। ठीक है। अब उन्होंने मुझे पूछना शुरू कर दिया, जी हुण जाएंगे कदों? मैंने कहा यार थोड़ा सा सब्र करे, चले जाएंगे इतनी भी जल्दी क्या है। अच्छा, नवाज शरीफ के का जिक्र हुआ तो उनके बाहर जाने के मुतालिक क्या आपकी राय है? आप क्या कहते हैं कि वो क्या मामला है? आए पहले वो पाकिस्तान और कहा जाता था कि जदों मियाँ आएगा लग पता जाएगा, हुकूमत में आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, चौथी दफ़ा आए फिर वापस चले गए, ये क्या मामला है? मियाँ साहब के अपने सितारे हैं। यहाँ जब आपने सबसे पहला सवाल पूछा ट्रंप का, तो मैंने जो आज जवाब दिया, यहाँ भी वही जवाब है कि एक घर में पैदा होने वाले अगर 7 बेटे हैं तो 7 की अपनी अपनी किस्मत है। ओके। मियाँ रमज़ान के घर में 7 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक मियाँ शरीफ साहब थे। मियाँ शरीफ साहब के घर में आगे चलकर 3 बेटे पैदा हुए। अब्बास शरीफ को कोई जानता भी नहीं है अब, मियाँ नवाज शरीफ के भाई। नवाज शरीफ का बड़ा नाम है, शहबाज शरीफ का बड़ा नाम है। अब एक ही घर में पैदा होने वाले एक लोग जो हैं बहुत पॉपुलर हैं, बड़े मियाँ साहब के बच्चों के नाम से भी कोई वाकफ़ नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। छोटे मियाँ साहब के एक बेटे के नाम से ज़ुबान ज़द आम है, सारी दुनिया जानती है, दूसरे बेटे के नाम से भी बहुत कम लोग वाकफ़ हैं। तो हर शख्स अपनी तकदीर लेकर पैदा होता है। मियाँ साहब के बारे में जो कहा, आएंगे बड़े बड़े जलसों से ख़िताब करेंगे और चले जाएंगे, इसका मतलब सिंपल सा है कि आए, बड़े बड़े जलसों से खिताब किया और चले गए। अब जब सियासत की बात करते हैं तो वो वहाँ हों या यहाँ बैठे सियासत करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जस्टिस यहिया अफरीदी साहब आए और तब भी कहा जी एकदम हालात चेंज हो जाएंगे, काजी फायजी साहब चले गए हैं जी, अब नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, फिर कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी, लेकिन एकदम से फिर मामला ठंडे हो गए। अच्छा, ये जितनी भी तब्दीलियाँ लेके आते हैं ना मेरे कबीले के लोग, ये जब चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट होती है, नया चीफ़ जज लगने वाला होता है, कोई आर्मी चीफ़ जा रहा होता है, किसी आर्मी चीफ़ ने आना होता है, तो इनकी पेशगोइयाँ आप गौर से सुने। मैंने दोबारा फिर अर्ज़ कर रहा हूँ और एडिटर से मेरी गुजारिश है कि इसको कट ना करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोगों को समझ आनी चाहिए कि इनकी हर तब्दीली किसी न किसी इवेंट से मुतल्लिक होती है। कोई 10 दिन पहले पेशगोई कर देता है, कोई 20 दिन, कोई 25 दिन, कोई 1 महीना पहले पेशगोई कर देता है। इनकी पेशगोइयाँ इवेंट से मुतल्लिक होती हैं। इनकी पेशगोई का कोई सुर सिर मुँह पैर नहीं होंदा कि सर तुसी मेरे को सिर मुँह पैर तो बगैर पेशगोई नहीं करवा सकते। जस्टिस यहिया अफरीदी के मुतालिक बताइएगा कि उनके आने से क्या कुछ बेहतरी आएगी, क्या तब्दीली आएंगी, या बिल्कुल ये भी
जिस तरह काजी फायज ईसा साहब थे वैसे ही 2018 से बेशुमार जजेस मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं, ब्यूरोक्रेसी, फिर उसके बाद आर्मेड फोर्सेस से मुतल्लिक चीफ़ ऑफ आर्मी से लेकर 3 स्टार जर्नल, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल तक बेशुमार, इसी तरह से और भी तमाम शोबाए ज़िंदगी के जितने भी ऊपर वाले लोग हैं हाथ दिखाने के लिए और मशवरे के लिए तशरीफ़ लाते हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, मुझे इज़्ज़त बख्शते हैं। अब जब आप बात करते हैं काजी फायज ईसा की, तो उनके आने से पहले देखे हुए थे किसी के हाथ, तो कहा था कि जो बैठे हुए हैं और जिनकी बारी बनती है उनको कहा जाएगा कि हम आपको जज नहीं बना रहे, और ये बाकायदगी से मेरी ऑन एयर जा चुकी है। और एक पॉडकास्ट में मैंने तकरीबन कोई 3-4 माह बनते हैं उस वक्त बाकायदगी से पेशगोई की थी, ये बार बार नहीं की, और बाकायदगी से पेशगोई की थी। अब हालात में जब भी कोई शख्स किसी भी सीट पर आता है ना, एक डीपीओ चले जाता है तो दूसरा डीपीओ आता है, पहला इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है तो सबसे पहले वो फाइलें मंगवाता है कि कौन कौन से लोग मतलूब हैं और किन किन मुकदमात में मतलूब हैं, तो वो ठा 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 करनी शुरू कर देता है। दूसरा उसी सीट पर डीपीओ आकर बैठता है ना, तो वो पूछता है कि कौन कौन से मसाइल हैं इस ज़िले के, वो सारे के सारे लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक मुझे बताए जाएं, और उनकी कमेटी जो है डीएसपी साहबान, सारे एसएचओ साहबान बैठा लेता है और पूछता है, राय लेता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किस किस तरह से है और इसका क्या हल है। जब भी कोई भी अफसर एक ही वो सीट जिस पर पहले एक शख्स बैठा हुआ था, जब वो आता है दूसरा, तो वो अपना एक माइंड सेट लेकर आता है। न तो यहया आफरीदी साहब जनाब फायज ईसा हैं, और ना ही मैं बहुत बड़ी गुजारिश पेश करने जा रहा हूँ, और ना ही उमर अता बंदियाल हैं वलाल मिसाम। सही। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो खासे ख़बरों में डिस्कस होते रहे हैं कि जी तरमीम होगी, उसमें उनका बड़ा अहम किरदार था। तो कुछ लोग, उन्होंने पीटीआई के लोगों से भी मुलाकातें की, हुकूमती लोगों से भी मुलाकातें की, उनके मुतालिक क्या प्रेडिक्शन करेंगे, या उनके मुतालिक बताइएगा कि उनका क्या किरदार है, क्या रोल है, और ये तरमीम के मुतालिक जो उनका एक अहम किरदार था, उनके मुतालिक आपकी क्या राय है? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब मौलाना भी हैं, ये मत भूलिएगा। ठीक है। 2 तरह के तरीक़ेकार होते हैं जितने भी मौलाना हजरात हैं। वो जब खुतबा देते हैं तो एक वो सामने वाले को समझाया जाता है कि किस में अल्लाह राज़ी होता है तो जन्नत में जाओगे। एक रेमेडीज़ के तमाम मामलात को वो ख़ुद भी जानते हैं, तो कौन सा काम करने के बाद उसकी रेमेडी क्या है दे दी जाए तो वो फिर बंदा जन्नत में चला जाएगा। लिहाजा आप, मैं और मेरी कौम के लोगों को बहुत सारे ऐसे हैं जो हम बाकायदगी से इस बात से आशना नहीं हैं, तो लिहाजा वो वक्त और वक्त की रफ्तार देख कर चलते हैं। अगर किसी के कंधे पर बैठें तो पहले उसका नाप तोल करते हैं कि ये मेरा भार उठा लेगा। अगर किसी को कंधे पर बैठाएं तो उसका भी नाप तोल करते हैं कि ये मेरे कंधे पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। क्यों? जब अपने कंधे से नीचे फेंकना हो तो यूं करके फेंकते हैं, और जब किसी के कंधे पर बैठना हो तो यूं करके उतर जाते हैं। कमाल की सियासत करते हैं। मैं उनके वालिद मोहतरम जनाब मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का भी बहुत परस्तार था। वो मेरे शहर बुरेवाला में एक ही देवबंद का दर्स है, वहाँ खुतबे के लिए तशरीफ़ लाया करते थे, तो मैं बाकायदगी से हर साल खुतबा सुनने के लिए जाता था जितना अरसा बुरेवाला रहा। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी परस्तार हूँ। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। वलाल बिस्वाम।
सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ की हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? ये वाले पोर जो है ना, बड़ी फलकी हुई है। ये दरमियानी फासला बहुत ज़्यादा है। दिल दिमाग की लकीर एक है। दिल दिमाग की लकीर वाले किसी भी शख्स के साथ जब 100 साल भी चलते हैं ना, तो सामने वाले या साथ चलने वाले को महसूस नहीं होता कि मेरे साथ किस तरह से आखिर में होगा। ये भूल जाइएगा कि लोग कहते हैं ज़िद्दी तबीयत के मालिक हैं। उनको पता है ज़िद कहाँ करनी है और कहाँ ज़िद छोड़ देनी है। और ये मैं आपके लिए बड़ी ख़बर दे रहा हूँ आपको कि कहाँ ज़िद करनी है, कहाँ ज़िद छोड़ देनी है। तो ऐसे लोग जब अपनी सर्वाइवल का गोल बनाते हैं तो सर्वाइवल के लिए हर मुश्किल रास्ते से भी गुज़रना जानते हैं। वल्लाह अल बिस्साब। सही। सर, आखिर में बताते चलिए कि इमरान खान की रिहाई, जो कि हर बंदा जानना चाहता है, कब तक मुतवक्के है? सब्र करो, इतनी अभी जल्दी क्या है। इसलिए कि चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बैठ रही हैं। उनकी रिहाई उनके इक़्तिदार से मंसूब है। सब्र करें। यहाँ मैं बहुत बड़ी पेशगोई कर गया हूँ। यहाँ मैंने डेटे वेटे नहीं दी, अब ये डेटे वेटे देते रहें। उनकी रिहाई उनके इक़्तिदार से मंसूब है। सब्र करें। क्या हो गया है? वल्लाह अल बिस्साब। अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल। इमरान खान के मुतालिक एक ये भी तासुर पाया जा रहा है और लोगों में ये जो चहम गोइयाँ हैं कि जो हुकूमत है या हुकूमती लोग हैं, नवाज शरीफ हो गया या सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मरियम बीबी भी जा रही हैं, तरमीम उन्होंने करवा ली है मंजूर, और कहा यह जा रहा है कि ये इमरान खान को कत्ल करने की साजिश है। क्या इमरान खान साहब के मुतालिक कोई ऐसी चीज़ चल रही है? क्या उनको मारने की साजिश की जा रही है? ये एक आवाम की तरफ से सवाल है। अच्छा, इस तरह से है कि खान साहब ख़ुद भी कहते हैं कि मुझे अगर जहर दे दिया गया। अवाम ही नहीं कहते, वो ख़ुद भी कहते हैं। पता है ना, ख़ुद भी कहते हैं जी। फिर एक दो दफ़ा शक का भी इजहार किया गया कि उन्हें इस रास्ते से गुजारने की कोशिश की गई है। अब ज़िंदगी मौत के बारे में फ़न दशनासी में कोई पेशगोई नहीं होती। ठीक है। ये जो पंडित है ना, पंडित एस्ट्रोलॉजर, ये करते हैं मरने जीने की पेशगोइयाँ। फ़न दशनासी में अभी कोई ऐसी साइंस नहीं बनी जिससे किसी भी शख्स की मौत के बारे में या उसकी हयात के बारे में बताया जाए। हाँ, वजह मौत की बहुत सारी अलामात हैं, बहुत पर मैं काम कर रहा हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ काम करता रहूँगा, और फिर उसके बाद आने वाले जब इस पर काम करेंगे तो वो बाकायदा पेशगोई किया करेंगे। क्यों? बेशुमार लोग कहते थे, जब हम कहते थे कि बेटी होगी या बेटा, तो फतवा लग जाता था कि जनाब कुफ्र कर रहे हो। तो आज तो दो, एक औरत और मर्द के बाद बच्चा किस तरह का चाहते हो, उसकी आंखें किस कलर की होनी चाहिए, साइंस ने इस हद तक तरक्की कर ली है। तो कहने का मकसद है कि बहुत सारी चीज़ें मेरा मालिक तहकीक करने वालों को पसंद फरमाता है, तो मैं उसी पसंदीदगी के नतीजे में कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों के एनालिसिस बनाने के बाद, जिस तरह से डॉक्टर कैंसर पेशेंट को कह देता है कि आपकी ज़िंदगी इतने दिन के लिए है, इसी तरह से अगर हाथों के हवाले से जो वजह मौत की अलामात पाई जाती हैं, उसमें ये नहीं समझ आती कि ये कब और कैसे मरेगा। कैसे मरेगा कि पटअप हो गया, कब मरेगा ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब कैसे भी जो है वो चंद एक अलामात हैं जिन पर काम हुआ। वल्लाह आलम बिस्वाब। खान साहब के हाथ पर 3 लकीरें, जो मारूफ किस्म की हादसाती मौत है उसकी लकीरें तो नहीं पाई जाती। बाकी ज़िंदगी मौत के बारे में फिर अगेन मैं बताता चलूँ कि किसी भी किस्म की कोई राय नहीं, ये मेरी नहीं तहकीक, ये जनाब कैरो की है।
और कैरो से लेकर 300 साल तक जितनी भी लिखी जाने वाली किताबें हैं उन्होंने लिखा है। मैंने इसको असूली तौर पर दुरुस्त नहीं पाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन तीनों लकीरों के एक जगह पे होने की सूरत में हादसाती मौत का शिकार हो गए। शाहनवाज भुट्टो, फिर उसके बाद उनके भाई, जब उनकी मुर्तज़ा भुट्टो की हादसाती मौत हुई तो एग्जैक्ट एज ऑफ 37 के ऊपर चलकर हादसाती मौत की लकीर पाई जाती थी। उसी लकीर को बारहा मरतबा मैंने देखा तो बहुत सारे लोग हादसात के बाद बच गए और कुछ राये मुल्क अदम हो गए। इसका मतलब है कि बहुत सारी तहकीक करना अभी बाकी है। जब तहकीक मुकम्मल होगी तो इस सवाल का भी जवाब दिया करेंगे, क्योंकि बात बराए बात नहीं करता। एक बात गलत हो जाए, मिस्टेक होने में कोई हर्ज नहीं, मिस्टेक होती है और हो जानी चाहिए, लेकिन ब्लंडर नहीं होना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे जब इस पर काम हो जाएगा। वल्लाह अलम बिस्वाब। जी, सादिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाजा की। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।